हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज का जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिमाचल के इतिहास के स्रोत। और मैंने पहले भी वीडियो रिकॉर्ड करी थी बट उस पर साउंड इशू आ चुका था, तो फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले मैंने इस पर लिख दिया था। तो जो जो पहला स्रोत है वो है साहित्य स्रोत, जो कि पुराण में भी मिलता है। विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण और स्कंद पुराण में। तो ये तीन पुराण में, ये आपको यहाँ पे लिख देना है। ओके, एक, दो, तीन आपको याद रखना होगा कि पुराण में कौन कौन से पुराणों में है। तो विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण और स्कंद पुराण में। तो रामायण, महाभारत और ऋग्वेद में भी है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी और बृहत संहिता में भी है, जो कि बृहत संहिता किसने लिखी थी? बारहमीर ने। और कब लिखी थी? 6th सेंचुरी में। ओके, और किस भाषा में थी? संस्कृत भाषा में। जो मैं बोलता हूँ वो मैं समझाने के लिए कुछ भी बोल सकता हूँ, बट आपने वही लैंग्वेज लिखनी है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई। ओके। हाँ, लिखने में कोई गलती हुई होगी तो आप उसको सुधार सकते हैं। अदरवाइज आपको सेम लिखना है। विद आप नंबरिंग दे सकते हो जैसे मैंने दी। जब ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है एक्चुअली। और जो कालिदास की जो बुक्स हैं, जो कि रघुवंशम, विशाखादत्त और मुद्रा राक्षस, इसमें भी है। और कल्हण की राजतरंगिणी, इसमें भी है। और जो नगरकोट किले पर फिरोज शाह तुगलक के हमले का प्रमाण मिला था, और कौन कौन कहाँ मिला था? तारीख़ फिरोज़शाही और तारीख़ फरिश्ता में इनका हमले का प्रमाण जो है मिला था। ये दो बुक्स है ओनली। और जो जहांगीर जहांगीर का कांगड़ा आक्रमण हुआ था, उसके प्रमाण कहाँ मिले थे? तो जो कि जहांगीरी से मिला था। और मैं आपको बता दूं, जो ये मुगल थे, मुगलों में सबसे पहले बाबर थे। मैंने यहाँ पे लिखा है शॉर्टकट में बाबर, जो कि 1526 में इनका टाइम पीरियड है। 1526 से लेके 1530 तक। ओके। बाबर के बाद सेकंड नंबर पे हुमायूं, थर्ड नंबर पे अकबर, चौथे पे जहांगीर, पांचवें पे शाहजहां और छठे पे औरंगजेब, जिनका टाइम पीरियड कब था? 1707 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद यहीं तक ही बेन है। तो जो तैमुरलंग की शिवालिक पर आक्रमण जब हुआ था, तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तुजु के तैमूरी से मिलती है। ओके। तो सेकंड नंबर पे आता है क्वाइन, सिक्के, जो कि एच वी संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? हिमाचल का जो म्यूजियम है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। और कहाँ है? शिमला में। और जो भूरी सिंह संग्रहालय है वो कहाँ है? शिमला में, ओ सॉरी, चंबा में है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1908 में। और किसने किया था? भूरी सिंह ने किया था, जो कि चंबा के राजा थे। तो से सबसे पुराना है। और यहाँ पे चंबा से जो प्राप्त हुए थे 36 शिलालेख, ये यहाँ पे लिखे रखे हुए हैं। और कौन कौन सी लिपि थी? शारदा और टांगरी लिपि इसमें है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो जो स्टेट म्यूजियम है, जो कि शिमला में है, इसमें किस किस राजवंशों के सिक्के रखे हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें सबसे पहले आता है त्रिगर्त। सेकंड पे अदुम्बर, जैसे कोलुता और तो कोलिंद। चार चार राजवंशों के सिक्के यहाँ पे रखे गए हैं। और जो 12 सिक्के अर्की से प्राप्त हुए थे, ये भी यहीं रखे हुए हैं। और 21 सिक्के जो अपोलोडोटस के, जो हमीरपुर के जो टप्पा मेवा गाँव से प्राप्त हुए थे, वो भी यहीं पे रखे हुए हैं। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो चंबा के लचौड़ी और सरोल से जो कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे, वो कौन से भाषा के थे? वो इंडो ग्रीक के थे। ओके। और चकली जो तांबे के सिक्के थे वो 10वीं शताब्दी के हैं। समझे? और जो कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का था वो पहली सदी का था, जो कि 1 से लेके 100 सन तक, मतलब पहली शताब्दी। तो ये कौन से राजा द्वारा चलाए गए थे? तो ये राजा बियार्स द्वारा चलाए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही बार आया है, चाहे एचएस का एग्जाम हो चाहे कोई और एग्जाम हो हिमाचल प्रदेश का, उसमें आया हुआ है। तो जो अदुम्बरों के जो सिक्के थे, उसके ऊपर क्या लिखा था? मतलब क्या क्या पेंट हुआ था, उस पे अंकित था, मतलब चित्र बने थे। उस पे त्रिशूल था, उस पे बैल था, उस पे सेब था। आपको ये ध्यान रखना है, जो औदुंबर थे
उस पे मतलब शिव जी भगवान को भी ये मानते थे, और शिव जी भगवान का त्रिशूल था, और शिव जी भगवान का नंदी बैल था, ये तीन इस पे चिन्हित थे। ये आपको याद रखना है। ओके। और ये कौन सी लिपि में थे? ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि में ये थे। ठीक है। और किस चीज़ के थे बने हुए? कॉपर और सिल्वर के। ये आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। और जब शिलालेख की बात आती है, इंस्क्रिप्शन की बात आती है, तो जो ये शिलालेख है ये कहाँ लिखे जाते हैं? ओनली पत्थर पर ही लिखे जाते हैं। और कहाँ मिले थे? कांगड़ा के पथियार और ये कहाँ मिले थे? कांगड़ा के पथियार और कन्हारा में ये मिले थे। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन सी लिपि के थे? ये भी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के ही थे। और सबसे पहले जो अर्लीस्ट थे वो 2018 में ये आया था, तो ये ब्राह्मी लिपि के थे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और जो हाटकोटी शिमला में मिले थे वो सनूपर गुफा शिलालेख थे। ओके, जो मंडी का था और शलोनो शिलालेख थे। ये बहुत ही बार आया हुआ है। और जो अशोक के जो शिलालेख थे वो कहाँ मिले थे? कलसी, मतलब जो कि उत्तराखंड में। और कहाँ? टोंस, जो टोंस नदी है, और जो टोंस और यमुना नदी का जो संगम होता है वहाँ पे जौनसार बाबर क्षेत्र में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो फोर्थ नंबर पे आता है हमारा स्रोत, वो आता है ताम्रपत्र, जो कि निर्मंड में मिला है। निर्मंड कहाँ है? कुल्लू में। तो यहाँ पे 7th सेंचुरी में मिला है। और किसका था? समुद्र सेन का था। और जो चंबा से प्राप्त हुए थे 150 ताम्रपत्र चंबा से भी प्राप्त हुए थे। और इस पे ये क्वेश्चन आता है कि ये मुस्लिम काल के नहीं थे। ये नोट करना है आपको। ये पहले आया हुआ था, मैंने इसे लिखा हुआ है। नहीं आया हुआ था लिखना, मुस्लिम काल के नहीं थे। नोट। ताबो गांव से जो वर्षों पुरानी मम्मी मिली थी, कब मिली थी? 1967 में। और 1955 में बीवी लाल और जीसी महापात्रा द्वारा कांगड़ा में पत्थर के हथियार खोजे गए थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ओके। और जो नेक्स्ट मैं बात करूँगा, जो एचपी के अभिलेख थे वो कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। और धातुओं पर, पत्थर पर, मिट्टी पर भी लिखा हुआ इतिहास था, जिसको अभिलेख कहते हैं। इसका मतलब यही होता है कि जो धातुओं पर, पत्थर पर या मिट्टी पर लिखा हुआ इतिहास, ये इसकी डेफिनेशन है अभिलेख की। और ये कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के लिखे गए थे, जो कि शारदा लिपि, ब्राह्मी लिपि और नागरी। और इसमें आपको याद रखना है कि इंडो ग्रीक लिपि के नहीं थे। ये मैंने कट किया हुआ, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। और जो कुल्लू शरारू अभिलेखों से जो गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। और जो चंबा से प्राप्त हुए थे 36 अभिलेख, उसमें बुरी सिंह संग्रहालय में जो रखे गए थे। और कौन सी लिपि के थे? शारदा और टांगरी लिपि के थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जब वंशावलियाँ आती है तो इसमें आपको सर्वप्रथम जो प्रयास किया था वंशावलियों के ऊपर, वो किसने किया था? मूरक्राफ्ट ने। और कांगड़ा के राजाओं की इन्होंने वंशावलियों पे सबसे पहले ट्राई किया था। ओके, 1820-22 में। और जो कुल्लू राजा की वंशावलियों पे जो जिसने सर्वप्रथम काम किया था, प्रयास किया था, वो कैप्टन हारकोर्ट थे। ओके। और 1869 और 1871 में इन्होंने चेंज की थी वंशावली। ओके। और बाद में कनिंघम ने इसके ऊपर प्रयास किया था, जो कि उन्होंने चंबा, कांगड़ा, सुकेत, नूरपुर के राजाओं की वंशावलियों पे इन्होंने ध्यान दिया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उनका नाम है कनिंघम। और जो लास्ट आता है जो यात्रा वृत्तांत, जो यात्रा करने आए थे बाहर के यात्री, जो कि यूरोपियन थे। और इन्होंने यहाँ पे चीन के थे, जो भी थे इनके। एचपी का सबसे पुराना विवरण टॉलमी ने किया था। ओके, जिसमें कुलीनों का वर्णन मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें मैंने किया हुआ। और हिनसांग जो कि चीनी यात्री थे, ये कब आए थे? 630 से लेके 644 AD भारत में रहे थे। और कुल्लू, त्रिगर्त और सिरमौर में ये रहे थे। यहाँ पे इन्होंने यात्रा करी थी। 3 हिमाचल प्रदेश में 3 स्टेट के अंदर इन्होंने यात्रा करी थी। और कब से कब तक थे?
14 साल तक, 623 से 644 तक। और जो सेकंड नंबर पे आता है थॉमस कॉरियाट, जो कि कब आए थे 1615 में। और विलियम फिंच जो कि जहांगीर के समय हिमाचल की यात्रा इन्होंने करी थी। और फॉरेस्टर 1783, ये सीक्वेंस भाई आपको याद रखना है। और मूरक्राफ्ट 1820 और 22 में। और मेजर आर्चर 1829 में। अलबरूनी जो कि 1030 में मोहम्मद गजनबी के साथ हिमाचल में ये एंटर हुए थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इतनी, ओके। और हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोत यहीं ख़त्म होते हैं। और 6 मैंने स्रोत बताए आपको, ये ही आपको ध्यान में रखने को रिवाइज करना। जो मैंने लिखा है उसको सीक्वेंस वाइज आप नोट करना, और बस आप पढ़ते रहो और डटे रहो। मेहनत आप नहीं करोगे कोई और करेगा, नौकरी किसी और को मिलेगी, फिर आप बाद में पछताओगे, क्या फ़ायदा। उससे बढ़िया है आजकल पढ़ो, एग्ज़ाम आने वाले हैं। अभी हिमाचल में जो पटवारी की पोस्टें भी है, कांस्टेबल की भी है। और अभी हिमाचल HPS, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम भी अभी कंडक्ट हो रहा है। उसके लिए भी आपको एक काफ़ी हेल्पफुल वीडियो, एक क्विक रिवीजन के हिसाब से, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। और अदर अगर आपके घर में और मोबाइल भी है तो आप कृपया वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि फीडबैक मुझे मिले, ओके। ताकि मैं मोटिवेशन मुझे मिलता रहे, ताकि मैं अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए दूँ। आप कहीं से भी नोट कर लेना, देख लेना, ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिल जाएगा तो मुझे भी बताना, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद।